पहली बार किसी देश में सुनने को मिल रहा है कि मस्जिद का दरवाजा बंद है और एक हिंदू लड़ रहा है। डूब के मर जाना चाहिए इन सच्चे मुसलमान भाइयों को। जो केजरीवाल कहता था कि इसे लंदन बनाऊंगा, सीरिया बना के छोड़ दिया है सीरिया। ये केजरीवाल अपनी उस जाली की टोपी को उतार के फेंके, एक बार अमानतुल्लाह खान को साइड होके देखे तो इसकी आंख खुले तो इसे भी पता लगेगा दिल्ली में भी कम से कम 5,000 ऐसे इलीगल मदरसे निकल के आने वाले हैं। महज 3 से 4 करोड़ मुस्लिम लोग भारत के बाशिंदे हैं जो यहाँ के असली बाशिंदे थे, वरना सब तारों के नीचे से निकल के आए हुए नरबख्शी लोग हैं। ये कहते हैं सरतन से जुदा, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तुम्हारे घर जमीन से जुदा। बोली से समझोगे तो बोली से समझा देंगे और गोली से बोलोगे तो गोली से समझा देंगे। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यही नारा अब देश में शांति व्यवस्था कायम करेगा। मदरसे में ऐसा क्या गलत था या फिर रिपोर्टर का सवाल पूछना क्या गुनाह हो गया? बिल्कुल गुनाह हो गया साहब। जिस प्रकार से कश्मीर में आज जिहादियों के यहाँ कश्मीरियों का आज भी मोदी जी ने देखो कितना किया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ जिहादी पनप के उठ के खड़े होते हैं और ये फारूक अब्दुल्ला जैसे इनका संरक्षण करते हैं, महबूबा मुफ्ती जैसे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मीडिया तो मीडिया, मेरे देश की पुलिस भी इनके इलाकों में जाने से घबराती है। ये तो जब से योगी आदित्यनाथ जी यूपी में आए हैं तब से इनके हौसले पस्त किए हैं, तब से इनके हौसलों को पस्त किया है। बुलडोजर चला के इनका एक असली निचोड़ निकाला है, वो यही है कि ये कहते हैं सरतन से जुदा, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तुम्हारे घर जमीन से जुदा। और बोली से बोलोगे तो बोली से बता देंगे, बोली से समझोगे तो बोली से समझा देंगे और गोली से बोलोगे तो गोली से समझा देंगे। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यही नारा अब देश में शांति व्यवस्था कायम करेगा। यही बिलबिलाहट है कि जब योगी ने आदेश दिया है कि यूपी में सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे के आदेश दिए हैं, उधर हेमंत बिश्व शर्मा बुलडोजर चला करके अवैध मदरसे गिराए जा रहे हैं। दिल्ली में अब जो अवैध मदरसे हैं उनको किस बात की बिलबिलाहट है? दिल्ली में बिलबिलाहट इसलिए है क्योंकि योगी जी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले ये जो यमुना की ज़मीन जो हमारी यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सिंचाई विभाग की ज़मीन आगरा डिवीज़न में, वहाँ से जितने रोहिंग्या भगाए थे, इनके जो वहाँ से गैर कानूनी जो इनके वहाँ पे कब्जे हो रखे थे, सबको वहाँ से भगाया था। और वही योगी जी आज, क्योंकि देश में समरसता का भाव लाना है, शांति व्यवस्था को कायम करना है, देश को आतंकी गतिविधियों से बचाना है, तो उन्होंने आज जो मदरसों पे जांच जारी करी है वो देखना आप, वो तो सब कह रहे हैं 15 से 16,000, मैं दावा करता हूँ 40 से 50 इलीगल मदरसे यूपी में निकलेंगे। ये केजरीवाल अपनी उस जाली की टोपी को उतार के फेंके, एक बार अमानतुल्लाह खान को साइड होके देखे तो इसकी आंख खुले तो इसे भी पता लगेगा दिल्ली में भी। भाई साहब आप आज ही जांच करवा लो, कम से कम 5,000 ऐसे इलीगल मदरसे निकल के आने वाले हैं दिल्ली में। 4 से 5,000 मदरसे। ये तो मेरे उन पत्रकार भाइयों का दिल से नमन है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए लोगों के, जो हमारा सहिष्णु नागरिक है जिसमें कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं, मैं जानकारी भी रखता हूं और ये खुद मुस्लिम भाई जानकारी रखते हैं कि ये महज 3 से 4 करोड़ ये भारतवासी हैं। बस महज 3 से 4 करोड़ मुस्लिम लोग भारत के बाशिंदे हैं जो यहाँ के असली बाशिंदे थे, वरना सब तारों के नीचे से निकल के आए हुए नरबख्शी लोग हैं। ये वही कब्जा करके हमारी ज़मीनों पे रह रहे हैं। लेकिन आज बात देश की राजधानी पे आ गई है। जो केजरीवाल कहता था कि इसे लंदन बनाऊंगा, सीरिया बना के छोड़ दिया है सीरिया। आज ये उसका सबूत है। वही केजरीवाल कहता था इस राजधानी को पेरिस बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा, लेकिन मेरे 2 पत्रकार भाइयों का जैसे वो गर्दन का गला उनका चापड़ से गला उतरने से बचा है, वो सबूत दे रहा है। वो वीडियो उठ के सबूत दे रही है कि दिल्ली अब सीरिया बन के रह गया है और अब इनको जवाब देने की बारी अब हमने ठान ली है। अब देश का, दिल्ली का एक एक हिंदू भाई, एक एक सच्चा मुस्लिम भाई, जैसे मेरे उस सच्चे मुस्लिम भाई ने उस वीडियो में जो नीली कमीज में आए थे उनके परिवार ने पूरा खुलासा किया। बस एक चीज़ और बोली थी मेरे भाई, और ये पुलिस से मैं उस भाई की भी जान की सुरक्षा मांगता हूँ जिस मुस्लिम भाई ने कहा था कि मीडिया से कि मेरी जान बचा लेना। क्या आप समझते नहीं हो? क्या आप समझते नहीं हो? ओवैसी
जरा उस बयान का मतलब समझोगे जो उस नीली कमीज वाले मेरे भाई मुस्लिम भाई ने जब खुलासा किया था कि ये जो पुरानी मस्जिद है इसका तो गेट हमारे आम लोगों के लिए बंद करके रखते हैं और इस मदरसे के अंदर क्या चल रहा है, ना तो हमारे इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं ना हमें इसमें आने जाने देते हैं, बाहर के विदेशी नागरिक इसमें आते हैं, अंदर चल क्या रहा है, अंदर फंडिंग भी आती है, क्या चल रहा है अंदर, क्यों जैसे ही पत्रकार जाता है उसका आईडी कार्ड पे हिंदू नाम आ जाता है, सब बंद करके कमरे पे गर्दन उतारने की कोशिश की जाती है। सर जब ये खुलासा होगा, दिल्ली पुलिस से आज हमने मांग करी है, स्पेशल सीपी साहब हुड्डा साहब जो साउथर्न रेंज के अपना स्पेशल सीपी साहब हैं, उनके यहाँ से हम मांग करके आए हैं कि 48 घंटे के अंदर इस तौफीक को और इसकी पूरी गैंग को पकड़ के अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इसने जानलेवा हमला किया है। अगर इसने जानलेवा हमला नहीं किया होता तो वीडियो में देखो इसका लड़का कैसे कहता है कि FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ओनली, जैसे बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता हो, जैसे ओवैसी का साक्षात दिमाग उसमें भर गया हो, और आज वो मीडिया के जाते ही भाग जाते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि उस ताले के अंदर कितने उसके अंदर राज अभी भी छिपे हुए हैं, क्योंकि अभी पुलिस के पास कोर्ट का आदेश नहीं था या फिर मीडिया के पास अधिकार नहीं था। अगर आप उस कमरे का ताला खुलवा के देखोगे उसके अंदर से आपत्तिजनक चीज़ें निकलने वाली हैं। आप जमीन को खोद के देखो कितने कफन निकलने वाले हैं, वो मदरसा बयान करेगा। आखिरी सवाल, क्या ज़रूरत है योगी मॉडल, बुलडोज़र मॉडल दिल्ली में लागू किया जाए? बिल्कुल ज़रूरत है। देशवासियों, जब राजधानी दिल्ली में वो ध्यान करो दिन जब जामा मस्जिद से ये बुखारी परिवार ये दिल्ली में अफवाह फैला के दंगे मचवाता था, उस समय भी यूपी की PSC पुलिस बुला करके उस बुखारी के नकेल घेरी थी। आज इतिहास गवाह है, एक भी मुसलमान आज उन बुखारियों की बात में आकर के मेरा सच्चा मुसलमान भाई दिल्ली में लड़ता नहीं है। ये सब पुराने व्यक्तियों को पता है जो दिल्ली में सन 80 के दशक से रह रहे हैं कि किस प्रकार से बुखारी इस दिल्ली में आग लगवाता था। जब कभी मेरठ में दंगा होता था तो यहाँ अफवाह फैलवा के आग लगवाता था। जब कभी मुरादनगर में या मुरादाबाद में बरेली में दंगे होते थे, जब ये यहाँ पे आग लगवाता था, इसका हुक्का पानी बंद कर दिया था बुखारी का। आज वही दिन है जब गलती से MCD का बुलडोजर का गलती से एक दीवार गिर गई थी जामा मस्जिद की, तो बुखारी खड़ा होके आया था, फिर भी मेरे देश के सच्चे मुसलमान भाइयों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया था और MCD के उन कर्मचारियों की गलती को माफ़ी दे करके वहीं के वहीं समझौता किया था। ये देश के सच्चे मुसलमान वे लोग होते हैं जो हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं चाहते हैं, लेकिन इन जैसे लोग नहीं हैं जो लोकल मुसलमान खुद कह रहे हैं कि हमारे लिए तो मस्जिद के दरवाजे बंद हैं। मस्जिद के दरवाजे बंद हैं। देश में पहली बार किसी देश में सुनने को मिल रहा है कि मस्जिद का दरवाजा बंद है और एक हिंदू लड़ रहा है। डूब के मर जाना चाहिए इन सच्चे मुसलमान भाइयों को। मस्जिद का दरवाजा बंद है और एक हिंदू भाई लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहा और बाहर के तार से नीचे आए हुए आतंकवादी वो बगल में मदरसे के संरक्षण में क्या क्या आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं। ये अब उन वीडियो को देख लो, किसी से छुपा नहीं है, किसी से छुपा। बुलडोजर जरूरी है, वो मस्जिद का देखा जाए कि भाई वो उनकी नमाज पढ़ने की जगह है, उसको संरक्षण दिया जाए। अगर उसका कोई सरकारी वाद विवाद है, हम चाहते हैं उसको कोर्ट कचहरी से देखा जाए। परंतु ये जो मदरसा वहां पे आया है जिसमें मीडिया और पत्रकार पे हाथ उठाया है, उसकी आज एक नया कन्हैया लाल दिल्ली में पैदा करने की इन्होंने कोशिश करी थी, षड्यंत्र था। ये तो चूक गए, वो मेरे उन पत्रकार बंधुओं पे हर हर महादेव महाकाल का हाथ था कि वो बच गए। बुलडोजरहीन का इलाज है, बुलडोजरहीन को भगवा पोतेगा। एक एक गैर कानूनी जमीन को बुलडोजर पीले की जगह भगवा पोत देगा। जब बुलडोजर चलता है तो रंग भगवा छोड़ के चलता है।